नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग आइए देखते हैं किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। आज हम लोग इस वीडियो में 43वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे और इसमें संधि, इस श्लोक में कौन कौन सी शब्दों में संधि है, समास है, कारक प्रत्यय आदि का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थों को देखेंगे और उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ द्रौपदी कहती है, आइए हम लोगों के साथ वाचन करिए हमारे साथ। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, पुरस्सराधाम वताम यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादिशाश्चेधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी कहती है, ये मित्रों ये लाइन जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत सूक्ति वाक्य है। लास्ट वाली जो लाइन होती है वो सूक्ति वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि ये दे देगा। निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह जो वाक्य है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मित्रों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यह किराता अर्जुनीयम से लिया गया है। ठीक है, पूछ लेगा किस कवि के द्वारा ये कहलवाई जा रही है, तो भारव के द्वारा कहलवाई जा रही है। किससे कहलवाई जा रही है? ये द्रौपदी से कहलवाई जा रही है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसका अर्थों को देख लेते हैं, इसके अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं, द्रौपदी कहती है भवादिशा, भवादिशा आप जैसे लोग, आप जैसे अर्थात आप जैसे जो योग्य व्यक्ति हैं, आप जैसे लोग, चेत, चेत मतलब यदि। ठीक है, चेत मतलब यदि, यहाँ दिया है चेत। ठीक है, चेत यदि रतिम, यहाँ रतिम मतलब प्रेम को ही, आनंद को ही, अधिकुर्वते, अधिकुर्वते, अधिकुर्वते अर्थात स्वीकार कर लेंगे। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है द्रौपदी कि भवादिशा आप जैसे लोग यदि रतिम को, प्रेम को ही अधिकुर्वते स्वीकार कर लेंगे प्रभु, तो ईदृशम, ईदृशम इस प्रकार के निकारम, इस प्रकार के निकारम मतलब तिरस्कार, अपमान को प्राप्य, यहाँ है प्राप्य, प्राप्त करके, और वह अपमान कैसा है तो वह बताती है द्रौपदी कि सुदुस्सह, सुदुस्सह अर्थात वह अपमान बहुत असहनीय है। आप देख करके आप देखते आ रहे हैं कि हमको किस तरह से जुए में छल पूर्वक हरा दिया गया, हमारे ऊपर कितनी यातनाएं दी गई, हमको निर्वस्त्र कर दिया गया। उसके बाद भी आप इस निकारम अपमानजनक तिरस्कार को प्राप्त करके आप आनंद को स्वीकार कर लेंगे, तो बताती है मनस्विता अर्थात ये स्वाभिमानता जो है, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, ये स्वाभिमानता निराश्रया आश्रयहीन होकर के हंत, हाय, ये हंत क्या है? ये खेद सूचक अव्यय है। ठीक है, तो यह हाय, ये जो निराश्रया है, यह जो मनस्विता है, ये स्वाभिमानता जो है, ये आश्रयहीन होकर के समझो कि हता, समाप्त हो गई, समझो कि समाप्त हो गई। ठीक है, और उन्होंने बताया, द्रौपदी ने बताया कि और पूरा यहाँ है धामवताम, धामवताम मतलब तेजस्वी पुरुषों में पुरस्सरा हैं आप क्या हैं? पुरस्सरा, सबसे आगे है, अग्रगण्य हैं आप, तेजस्वी पुरुषों में सबसे आगे रहने वाले हैं। तथा यशोधना, और कीर्ति ही आपके धन है, आप कीर्तिमान हैं, आपका संसार में यश प्राप्त है, आपको कीर्ति आपको है, आपके कीर्ति को पूरा संसार जान रहा है।
आप जैसे भवादिशा, आप जैसे लोग यदि रतिम को, आनंद को, प्रेम को ही अधिकुर्वते स्वीकार कर लेंगे तो समझिए कि मनुष्यता समाप्त हो जाएगी, अर्थात स्वाभिमान शब्द ही संसार से लुप्त हो जाएगा। ये कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है कि हे प्रभु, आप इसको, शांति को छोड़ दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और फिर से इसके पहले आप लोग पढ़े हैं क्षत्रिय तेज को धारण करने वाले अग्रगणी, ठीक है, यही है युधिष्ठिर, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः, ठीक है, प्रसीद संदेहि बधाय विद्युषाम, अर्थात आप शांति को छोड़ करके तेज को धारण करिए, ठीक है। 42वें श्लोक में आपने इसका अध्ययन किया है। वह बार बार युधिष्ठिर को जगा रही है, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये विश्वास है कि आपको यह श्लोक अच्छा लगा होगा, व्याख्या अच्छी लगी होगी। आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये आज 43वां श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस श्लोक में शब्दार्थ को, महत्वपूर्ण शब्दार्थ और संधि समास कारक प्रत्यय आदि को भी देख लेते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पहले शब्दार्थ को देखेंगे, ठीक है। ये जान लीजिए भवादिशा किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, आप जैसे लोग, ठीक है। और यशोधना युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। और धामवताम भी युधिष्ठिर के लिए आया है, और पूरा सराह भी युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। पूरा सराह अग्रगण है, धामवताम, ठीक है, तेजस्वी पुरुषों में अग्रगण है, अग्रगण है, आगे हैं। यशोधना, यश ही है धन जिसका, अर्थात आपका, ठीक है। यहाँ निकारम पूछ सकता है, निकारम का क्या अर्थ है? तो निकारम का अर्थ होता है तिरस्कार भी होता है और अपमान, एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तिरस्कार मीन्स अपमान, ठीक है, निकारम मीन्स अपमान, ठीक है। और यहाँ मनस्विता का अर्थ भी पूछ सकता है, तो ये स्वाभिमान, मनस्विता मतलब स्वाभिमान, ठीक है। तो हंत क्या है? ये खेद सूचक अव्यय पद है, ठीक है। हतः मतलब नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। और रतिम मतलब प्रेम, ठीक है। निराश्रय मतलब आश्रयहीन होना, ठीक है। ये आपका शब्दार्थ हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग संधि को देख लेते हैं, ठीक है। इस श्लोक में संधि, शब्दों में जो संधि है, ठीक है। तो चेद अधिकुर्वते, चेत अधिकुर्वते में कौन सी संधि है? जस्तु संधि है, ठीक है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? चेत धन अधिकुर्वते, चेद अधिकुर्वते बन जाएगा, जस्तु संधि हो जाएगी, ठीक है। और फिर भवादिशास चेत, यहाँ भवादिशास चेत, इसमें कौन सी संधि? इसमें भी च्युत संधि हो जाएगी, च्युत संधि हो जाएगी। अस्तोचुना सचुह से, सूत्र से च्युत संधि हो जाएगी, ठीक है। इसका अर्थ होगा भवादिशास चेत, इसका जो विग्रह होगा भवादिशास धन चेत, भवादिशास चेत हो जाएगा, ठीक है। सचुत संधि हो जाएगी, ठीक। ये हो गया संधि, ठीक है। समास देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद संधि के बाद क्या आता है? समास आता है, ठीक है। समास में यहाँ पूछ सकता है सुदुस्सहम, यहाँ है ना, सुदुस्सहम में कौन सा समास है? जिसमें प्रादि तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? सुअति सहम इति सुदुस्सहम, सुअति सहम इति सुदुस्सहम प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। यशोधना, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यशोधना हमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? यस योम धनम एसाम ते, यस योम धनम एसाम ते, यशोधना, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यशोधना, यशोधना हमें, ठीक है। फिर निराश्रया, यहाँ है ना निराश्रया, नीचे निराश्रया में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा निर्गतः आश्रय यस्याह सा, निराश्रया, बहुव्रीहि समास हो जाएगी, ठीक है। यह समास भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं प्रत्यय पर, ठीक है। तो यहाँ पूछ सकता है
अधिकुर्वते, अधिकुर्वते कैसे बनेगा? अधि उपसर्ग क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन आत्मनेपदी में अधिकुर्वते बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार। ठीक है, धामवताम, धामवताम ऊपर है, सबसे ऊपर। धामवताम धामन या धाम, और इसमें मतुप लगाएंगे, षष्ठी का बहुवचन धामवताम बन जाएगा, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, प्राप्य, यहाँ है प्राप्त दूसरी लाइन में, प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय लगाएंगे तो प्राप्य बन जाएगा। ठीक, ईदृशम यहाँ दिया है, ईदृशम इस प्रकार से, इदम और उसके बाद दृश्य धातु लगाएंगे और कई लगाएंगे और द्वितीय का एक वचन में ईदृशम बन जाएगा। ठीक है, मनस्विता। ठीक है, मनस्विता में यहाँ सबसे लास्ट में है मनस्विता, मनस और विनि लगाएंगे, विनि धातु और तल प्रत्यय लगा करके, ये तल प्रत्यय लगाएंगे और टाप लगा देंगे तो मनस्विता बन जाएगी। ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, मनस्विता। ठीक, हता, हता कैसे बनेगा? हन धातु से तय प्रत्यय लगाएंगे और उसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे तो हता बन जाएगा। ठीक है, हता भी स्त्रीलिंग का ये शब्द है। ठीक है, तो आप लोग इसमें संधि पढ़े, समास, कारक, प्रत्यय, ठीक है, शब्दार्थ, आज का अध्ययन आप लोगों ने किया। ठीक है, और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, अलंकार भी जान लीजिए। 43वें श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद इसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट में हम लोग विभक्ति देख लेते हैं। ठीक है, धामवताम, धामवताम में मैंने बता ही दिया, षष्ठी का बहुवचन है। यशोधना में प्रथमा का बहुवचन है, यशोधना में प्रथमा का बहुवचन है। और भवादृशाह यहाँ दिया है, भवादृशाह में प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, और रतिम के द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है। ईदृशम यह भी द्वितीय का एक वचन है, दूसरी लाइन में ईदृशम द्वितीय का एक वचन है। अधिकुर्वते में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, सॉरी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अधिकुर्वते। ठीक है, अधिकुर्वते यह क्रियापद है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। ठीक है, आप लोगों ने संधि, समास, कारक, प्रत्यय देख लिया। ठीक है, तो आइए यहाँ भी देख लीजिए 1 मिनट में अनुवाद। तेजस्वी, द्रौपदी कहती है तेजस्वियों में अग्रगणी, ठीक है, यश रूपी धन वाले आप जैसे कौन? युधिष्ठिर, यदि इस प्रकार के अति सहनीय, अतीव दुस्सह, जिसको सहा नहीं जा सकता है, ऐसे अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं, तो खेद है कि मनस्विता जो स्वाभिमान है वह आश्रयहीन होकर के नष्ट हो जाएगी। अर्थात इस संसार से स्वाभिमान शब्द ही लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, द्रौपदी कहती है निराश्रया हंत हता मनस्विता। ठीक है, सूक्त के वक्ता तथा श्रोता तो आप जानते हैं, वक्ता हैं द्रौपदी और श्रोता हैं युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर के द्वारा इस सर्ग में कोई भी श्लोक नहीं कहा गया है। ठीक है, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम, भवादृशा पद है किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, आप जैसे लोग। यशोधना, यशोधना हमें किसका बोध हो रहा है? यशोधना से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। ठीक है, यश रूपी धन वाले। ठीक है, फिर है धाम व ताम में विभक्ति है, तो मैंने बता ही दिया है, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन है। निकारम पद का अर्थ पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निकारम पद का अर्थ है अपमान। ठीक है, हता में प्रकृत प्रत्यय है तो हन से तय प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद टाप लगाएंगे तो स्त्रीलिंग में हता बनेगा। ठीक है, तो ये रही व्याख्या मित्रों। इस श्लोक में जितने बनने वाले प्रश्न थे उसको मैंने करा दिया है। विश्वास है कि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी होगी, यह श्लोक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मित्रों और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।